हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की और वो क्या एक्शन लेंगे आगे चल के इस रिलेशनशिप के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए। सो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग और थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। 7 ऑफ सोर्ड, ओके, स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो हम सारे कार्ड्स पहले क्लैरिफाई करेंगे कि ये 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आई है। टू ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, देखो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी तरह से चीज़ों में डिले कर रहे हैं या फिर डिले आ रही है आपके पर्सन के को। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें लेट हो रही हैं। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये एक कमिटमेंट की एनर्जी है, ठीक है, और ये एक ऑफ़र की भी एनर्जी है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को पता है कि इनको आपके साथ सब कुछ सेटल करना है, सब कुछ ठीक करना है, लेकिन समहाउ ये पर्सन भाग रहे हैं, समहाउ ये स्केप कर रहे हैं, ठीक है, किसी सिचुएशन से। मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रिपेयर नहीं है इस कमिटमेंट को देने के लिए अभी, और मे बी इनको कमिटमेंट देना है आपको, मे बी इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये एक कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हाइड भी कर रहे हैं, ये आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें मन ही मन में इनके चल रही हैं, जहाँ पर ये कुछ बातें हैं जिनको आपसे हाइड कर रहे हैं। झूठ भी बोला हो सकता है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ तो श्योर है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ऐसा है कि कमिटमेंट देनी है, एक लॉयल्टी वाली बात है। मे बी ये उस तरह से लॉयल नहीं है, मे बी ये उस तरह से श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके बहुत डाउट में हो सकते हैं। इसी वजह से ये कहीं ना कहीं फुल एफर्ट नहीं डाल रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ये भाग रहे हैं सिचुएशन से, ये कहीं ना कहीं डील नहीं करना चाह रहे हैं। यही सेम फीलिंग्स इनकी आपको लेकर हो सकती हैं कि लाइक ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनके साथ ऐसा कर रहे हो कि आप प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को मेंटेन नहीं कर रहे हो पूरी तरह से, आप सिचुएशन से भाग रहे हो। बट जैसे भी है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी होती हैं फीलिंग्स, तो इस तरह से
बट यहाँ पे देखो ये कहीं ना कहीं हिम्मत रख रहे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि समहाउ इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चेंज हो गए हो, और आप पहले की तरह नहीं हो। आप कहीं ना कहीं लाइक ऐसा है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप पूरी तरह से रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग तरीके से एफर्ट नहीं कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि हाँ आपको साथ में रहना है, लाइफ टाइम रहना है, कमिटमेंट देनी है, लेकिन आप उस चीज़ पे खरे नहीं उतर रहे हो, और आप स्किप कर रहे हो। आप बेसिकली इनसे ज़्यादा मिलना नहीं चाहते, इनसे ज़्यादा डील नहीं करना चाहते, मे बी इनके कॉल मैसेज का आंसर नहीं कर रहे हो। सो समहाउ ये थोड़े से परेशान हैं कि एक तरफ आप इन्हें ये कमिटमेंट के लिए बोल रहे हो कि नहीं नहीं हाँ इनको रहना है साथ में, थोड़ा सा सेटल्ड हो जाओ, थोड़ा सा करियर स्टेबल हो जाए तो चीज़ें बनेंगी, ठीक है। और दूसरी तरफ आपका बिहेवियर में इनको लग रहा है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, समथिंग इस तरह से यहाँ पे। लेकिन ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं विद दिस लियो एनर्जी। ये हिम्मत बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों ने काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी रही हैं आप दोनों के बीच में, एक अच्छा बॉन्ड है, अच्छा कनेक्शन है। हालांकि ये बहुत डाउट में है कि इनका ये इतना वेट कर रहे हैं, हिम्मत रख रहे हैं, बट क्या चीज़ें वर्कआउट करेंगी या नहीं करेंगी, बिकॉज समहाउ मे बी एक सिचुएशन ये भी है कि शायद इनका करियर सेटल्ड नहीं है, इस वजह से ये पीछे हट रहे हैं थोड़ा सा रिलेशनशिप की जिम्मेदारी लेने से, कमिटमेंट देने से, बिकॉज दे आर नॉट सेटल्ड इन देयर करियर, ठीक है। इस वजह से शायद थोड़ा सा भाग रहे हैं सिचुएशन से। एस ऑफ सोर्ड एंड डेविल, ओके। तो देखो ये कहीं ना कहीं बातचीत करना चाहते हैं आपसे, आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन है, प्रेशर है, और ये कहीं ना कहीं बोझ में दबे हुए हैं, लेकिन समहाउ इनकी हिम्मत नहीं हो रही है सारी बातें खुल के कहने के लिए। ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी है ये, और मुझे लग रहा है कि एक टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट हो गई है, जहाँ पे ये अपने ही बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत मतलब हैवी कर्मा दिख रहा है। ये सब कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ठीक है, बट समहाउ इनका उस तरह से हिम्मत नहीं पड़ रही है चीज़ों के लिए, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत भी है कहीं ना कहीं, कि ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट हो, लेकिन विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स इतने चैलेंजेस आ रहे हैं बैक टू बैक, एक ऑब्स्टेकल्स हैं, और कहीं ना कहीं इस वजह से एक डिस्टेंस क्रिएट हो रही है रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्या है ये 7 ऑफ सोर्ड, फिर से देखते हैं। यस, मुझे लग रहा है कि करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं रिलेशनशिप में, कमिटमेंट देने से बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, बिकॉज ऑफ नॉट सेटलिंग इन करियर, ठीक है। बिकॉज इनका ये मन है कि ये पहले अच्छे से सेटल्ड हो जाए, इनके पास पैसे की कोई कमी ना रहे, किसी बात की कोई दिक्कत ना आए, लेकिन एज सच हो नहीं पा रही हैं चीज़ें, इतनी स्लोली वर्कआउट कर रही हैं कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चीज़ बहुत स्लो वर्कआउट कर रही है, मतलब करियर में भी ये बहुत स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं, इनको लग रहा है, ठीक है। एंड विद दिस स्ट्रेंथ, अभी भी इन्होंने हार नहीं मानी है, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप के आगे के फ्यूचर को लेके। ये डेफिनेटली ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डेविल में देख लेती हूँ क्यों आया है, डेविल यहाँ पे क्यों आया है। यस, बहुत मतलब बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जल्द से जल्द आपको ये चीज़ें कहना भी चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस तरह से नहीं कह पा रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्ड,
7 ऑफ कप्स। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, बहुत ज़्यादा डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं ये कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। करियर वाइज स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, करियर में। इस वजह से रिलेशनशिप इतना सफ़र कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत ज़्यादा बर्डन है एक तरह से, वो चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं एक तरह से। ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा इन्होंने फ़ाइट करी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं ये, और मतलब टायर्ड भी दिख रहे हैं, इनको लग रहा है इनसे अब नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम ये फ़ाइट भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये मन से बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे ये फ्यूचर में इस रिलेशनशिप के लिए। आगे क्या एक्शन लेंगे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए क्या एक्शन लेंगे? हमारे व्यूअर्स के पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए क्या एक्शन लेंगे? 3 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि ये पर्सन, देखो एक हार्ट ब्रेक टाइप की सिचुएशन तो बन रही है आप दोनों के बीच, जहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं है, लेकिन ये पर्सन फिर भी एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड, ओके। देखो अभी के लिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर इन्होंने मैरिज के लिए भी आपको कमिटमेंट किया था तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है। एंड ये आगे चल के डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से कि फिर से चीज़ें बेटर हो जाएं, ठीक है। एंड काफ़ी प्लान कर रहे हैं चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड, देखो प्लान तो कर रहे हैं ये, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ टाइम के लिए चीज़ें एक एंडिंग मोड पे जा रही हैं, ठीक है। बिकॉज चीज़ें एंड तो हो गई हैं, अब ये सोच रहे हैं कि आगे चल के चीज़ें अच्छी हो जाएं तो कुछ स्टार्ट करें, लेकिन फ़िलहाल तो एक एंडिंग और सेपरेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनकी तरफ से ज़्यादा एफ़र्ट्स भी नहीं है, बिकॉज ये एफ़र्ट्स करने की हालत में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरनली हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन है, बहुत पेन है, बहुत सफरिंग है, ठीक है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल होके नहीं कह सकती कि ये रिलेशनशिप का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बट येस आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाह रहे हैं करना, एंड होपफुली वो कर पाएँ। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही होगी। आपके पर्सन सारे साइन है यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको पसंद आए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।